Hello students, today we are doing our next topic, the post-fertilization structure and events. In the previous videos we discussed how the male and female gametes formation takes place and then how their fusion takes place in the double fertilization process. Okay, now we are discuss how and what is the events which takes place after the fertilization. Okay, so here there are main four process which takes place after fertilization, which are known as post fertilization process. So first one process which is considered as post fertilization process. This is the formation of PEC, formation of PEC2 endosperm. This is your first process. Okay, then second one is formation of embryo from zygote, formation of embryo from zygote. Okay, the next one is formation of ovules, formation of seeds from ovules. Okay, formation of seed from ovules. And then fourth one is formation of fruits, formation of fruits from ओवेरी. ओके, सो आपके ये 4 इवेंट्स होंगे बेटा जो कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर हम कंसीडर करते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होगी कहाँ से, पीईसी से. इट मीन्स जो हमने डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर पढ़ा था, दैट द मेल गैमेट फ्यूज विद द पोलर न्यूक्लियाई और सेंट्रल सेल एंड फॉर्म द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. ये हमने पढ़ लिया था क्योंकि कल हमने पढ़ा था ना डबल फर्टिलाइजेशन वाला, कि उसके अंदर क्या होता है, एक मेल गैमेट क्या करता है, एग सेल के साथ फर्टिलाइज कर जाता है एंड सेकंड वन किसके साथ करता है, जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, जो सेंट्रल सेल होती है उनके साथ. देन उसके बाद जो सेंट्रल सेल होती है आपकी, वो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है. ओके, अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि वही जो हमारे पास क्या थी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनी थी, अब उससे हमारा क्या है, एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन हो जाएगी. ओके, एंड जाइगोट की हमारी फॉर्मेशन हो चुकी थी फर्टिलाइजेशन के अंदर. अब पोस्ट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि जाइगोट से हमारे पास एम्ब्रियो बन जाएगा. ओके, एंड देन ओव्यूल की भी फॉर्मेशन हो चुकी थी, इट मीन्स ओव्यूल भी बन चुके थे. सो ओव्यूल से क्या है, सीड की फॉर्मेशन होगी. देन ओवेरी से आपकी फ्रूट की फॉर्मेशन होगी. ओके, सो जो हमारे पास ये 4 इवेंट्स हैं, इन सभी को मिलाकर हम क्या बोलते हैं बेटा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. ओके, क्या बोलते हैं इनको हम, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. सो अब वन बाय वन अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका PEC2 एंडोस्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल टू एंडोस्पर्म. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, एंडोस्पर्म. सो एंडोस्पर्म की प्रोसेस अभी जैसे आपने वन बाय वन स्टेप्स में देखा, दैट पहले हमारे पास एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होगी, देन उसके बाद क्या होगा, आपके पास एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी. अब आपका यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारे पास एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट है वो पहले होती है, बट जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है वो हमारी बाद में होती है. वाई, क्यों होती है, अब हमें इसका आंसर देना है. हमने क्योंकि स्टेप में तो देख लिया दैट पहले हमारे पास एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होगी, देन हमारे पास एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी. सो ऐसा क्यों होता है, इट मीन्स स्टेप वाइज ही प्रोसेस क्यों होती है. इसका आंसर आपका वैसे तो इसी पैराग्राफ के अंदर आगे है, वो आप फाइंड आउट करना, बट यहाँ पर भी देखो मैं बता देती हूँ. इसके अंदर क्या होता है बेटा कि जो हमारे पास कंप्लीट स्ट्रक्चर आया है उसके अंदर क्या होता है कि जो एम्ब्रियो किससे बनी थी हमारे पास, जाइगोट से. इट मीन्स जाइगोट का फर्दर डिवीज़न होगा तभी हमारे पास क्या है, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाएगी. बट उससे पहले क्या होगा, जो जाइगोट है उसका क्या होगा, डिवीज़न होगा. सो उस डिवीज़न में आपका कौन हेल्प करता है, एंडोस्पर्म, because endosperm provide nourishment or food to the developing embryo. Only that's why endosperm development precede the embryo development. Okay, इसी वजह से because endosperm है जो फूड प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए, इसीलिए क्या होता है, जो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है वो पहले होती है, देन हमारे एम्ब्रियो डेवलपमेंट होती है. ओके, एंड देन देखो यहाँ पर
अब यहाँ पर बेटा आपको पता है कि जो हमारे पास एंडोस्पर्म आया था वो हमारे किसकी फॉर्मेशन से हुआ था। जैसे आपने ये वाला स्ट्रक्चर पढ़ा था ना कि इस टाइप से हमारे पास ओव्यूल का स्ट्रक्चर था। देन यहाँ पर हमारे पास क्या है 3 सेल्स बनी थी। देन हमारे पास यहाँ पर सेंट्रल सेल की भी फॉर्मेशन थी एंड यहाँ पर हमारे पास क्या थे सिनर्जिड सेल्स भी थी। ओके सॉरी एंटीपोडल सेल्स। ओके देन हमारे पास क्या था, ये मान लो आप सिनर्जिड सेल्स हैं साइड वाली। देन सिनर्जिड सेल के बीच में यहाँ पर क्या थी आपकी एग सेल। ओके अब हमने क्या पढ़ा था, अच्छा एक बार ये और देखो, ये क्या है आपकी पोलर न्यूक्लियाई। ओके या फिर पोलर सेल्स। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेन क्या है आपका कि जैसे ही जो मेल गैमेट आया था उसने यहाँ पर एक बार तो यहाँ पर एंट्री की थी एग सेल के साथ, बट जो दूसरे वाला मेल गैमेट था उसने कहाँ पर एंट्री की थी, यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई है हमारे पास, जो पोलर सेल्स हैं उनके साथ क्या है उसने फ्यूज़न किया था। अब पोलर सेल के पास आपको पता है दैट दे कंसिस्ट टू न्यूक्लियस एंड व्हेन दिस मेल गैमेट get fused with them they form triple, that is called triple fusion. This is triploid. Okay so endosperm is a triploid form. Okay endosperm is a triploid in nature and this triploid nature get divides repeatedly and form the endospermic tissue. Okay जो हमारे पास ट्रिपल फ्यूजन की हेल्प से प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल आए थे वो क्या थे नेचर में ट्रिप्लॉइड थे। अब क्या होगा इन ट्रिप्लॉइड सेल्स का क्या होगा फर्दर डिवीजन होगा और हमारे पास क्या बन जाएंगे एंडोस्पर्म टिश्यू बन जाएंगे। ओके अब क्या होता है इसके अंदर देखो आपका यहाँ पर क्या बता रखा है कि जो हमारे पास एंडोस्पर्म टिश्यू आए हैं उनके पास क्या है रिजर्व फूड, क्या प्रेजेंट है यहाँ पर रिजर्व फूड है उनके पास मटेरियल्स। ओके जो कि क्या करेगा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके अब यहाँ पर देखो आपके यहाँ पर 2 केस आते हैं मेनली। जो हमारे पास एंडोस्पर्म है, देखो जहाँ जो ये हमारे पास एंडोस्पर्म है ना, अब इसको हमने फर्दर 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रखा है। इट मीन्स इसकी फॉर्मेशन कैसे हो रही है उस बेस पर। ओके सो फर्स्ट वन है हमारे पास फ्री न्यूक्लियर, ठीक है फर्स्ट वन क्या है हमारे पास फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ओके एंड सेकेंड वन हमारे पास क्या है बेटा, सेकेंड वन है हमारे पास ये सारा ही रेज हो गया। ओके यहाँ पर देखो जो हमारे पास एंडोस्पर्म है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है बेटा, आपको इसके अंदर 2 प्रोसेस पढ़नी पड़ेंगी। फर्स्ट होती है हमारे पास फ्री न्यूक्लियर, ओके फ्री न्यूक्लियर एंड सेकेंड आपकी कौन सी होती है सेल्यूलर एंडोस्पर्म। ओके सेल्यूलर एंडोस्पर्म इट मीन्स जो एंडोस्पर्म है उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है उस बेस पर हमने क्या है इनको जो ये प्रोसेस हो रही है एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन की उस बेस पर हमने इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है फ्री न्यूक्लियर एंड सेलुलर एंडोस्पर्म। अब देखो फ्री न्यूक्लियर में क्या होता है, जैसे आप ये मान सकते हो यहाँ पर कि आपके पास क्या है, ये हमारे पास क्या आ गया है कंप्लीट एंडोस्पर्म की मतलब फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है पीईसी है ये हमारे पास। अब यहाँ पर क्या है एक न्यूक्लियस है। ओके अब फर्दर इसका ना थोड़ा बड़ा कर देते हैं, एक सेकेंड रुको, फ्री न्यूक्लियर इसको सारे को ही रेज कर देते हैं। अब देखो फ्री न्यूक्लियर में क्या होगा, आप ये मान सकते हो जैसे आपके पास ये कंप्लीट है, ओके पीईसी सेल है, इसके पास एक न्यूक्लियस है। अब क्या है न्यूक्लियस ने डिवाइड किया सेकंड न्यूक्लियस बना दिया, इसने फिर से डिवाइड किया फिर से बना दिया, इस तरीके से क्या है ये डिवाइड होते रहेंगे और क्या है बहुत सारे न्यूक्लियस बना देंगे। इट मीन्स अभी तक ये क्या है आपके पास फ्री न्यूक्लियर हैं, ओके फ्री न्यूक्लियस हैं, बट थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा आफ्टर कंप्लीट डिवीजन क्या हो जाएगा इनके ऊपर है जो सेल वॉल है जो सेल मेम्ब्रेन है जो उसकी कवरिंग आ जाएगी। इट मीन्स आप ये मान लो जैसे पहले न्यूक्लियस है जो उनका कंप्लीट डिवीज़न हुआ है, अभी तक क्या है ये कंप्लीट सेल की तरह काम नहीं कर रही हैं, बट अब क्या हो जाएगा इनके ऊपर सेल मेम्ब्रेन की है जो फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके ऐसे अब ये फॉर्मेशन होने के बाद क्या है ईच न्यूक्लियस बिहेव लाइक एज अ कंप्लीट सेल। ओके इसको हम क्या बोल रहे हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इट मीन्स एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन कैसे हुई है, पहले नॉर्मल जो न्यूक्लियस है उन्होंने डिवाइड किया है, डिवीज़न कंप्लीट होने के बाद उनके ऊपर क्या है सेल वॉल की फॉर्मेशन हो चुकी है। ओके देन हमारे पास सेकंड क्या था सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म के अंदर क्या होता है आप ये मान लो ये वही हमारे पास कंप्लीट पीईसी है, इसके पास ये क्या है कंप्लीट न्यूक्लियस।
अब क्या है कि इसने न्यूक्लियस ने क्या है डिवाइड किया, 1 से 2 बन गई, ऑब्वियसली माइटोटिक डिवीजन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, एक ने डिवीजन किया बट क्या हुआ, इसके ऊपर जल्दी से क्या आ गई है, कवरिंग आ गई है तभी के तभी, ठीक है। सो सेम तरीके से क्या हो जाएगा, फिर से एक न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हुई, इट मीन्स यहाँ से 2 से 4 हो गई। अब क्या हो जाएगा, फिर से इनके ऊपर भी क्या हो जाएगी, कवरिंग हो जाएगी। ओके, सो इस तरीके से क्या है, हमारे पास बहुत सारे जो न्यूक्लियस है साथ साथ में डिवाइड होते चलेंगे और उनके साथ साथ सब्सिक्वेंटली क्या होता चलेगा, सेल वॉल की है जो उनके ऊपर कोटिंग होती चली जाएगी। इस टाइप के जो हमारे पास एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म। ओके, एक हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, एंड सेकंड हमारे पास क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म। ओके, अब यहाँ से आप एग्जाम्पल इजीली देख सकते हो दैट सेलुलर वाले कौन से हैं और हमारे पास जो फ्री न्यूक्लियर वाले कौन से हैं। ओके, अब उसके बाद देखो ये वाला आप कंप्लीट पढ़ लेना, उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट देखो आप। अब देखो मेन यहाँ पर एक आपका एग्जाम्पल आता है कोकोनट, जो कोकोनट होता है। ओके, यहाँ पर देखो जैसे ये कंप्लीट कोकोनट है। अब कोकोनट के अंदर क्या होता है आपका, यहाँ पर बहुत सारा वाटर होता है, ठीक है, बहुत सारा वाटर होता है, और इसके बाहर क्या होता है आपकी एक और, ये दिखाई दे रही है आपको येलो वाली कवरिंग। ओके, आप ये मान लो ये आपकी वाइट वाला पार्ट है, ठीक है, ये सारा का सारा क्या है आपका वाइट वाला पार्ट है। अब इसके अंदर मेनली आपको क्या पढ़ना है बेटा, कि आपके पास जो हमारे पास ये अंदर वाला मटेरियल है, इट मीन्स जो हमारे पास ये वाटर की फॉर्म में है, ये हमारे पास क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियस। ओके, इट मीन्स जो कोकोनट है उसका वाटर किस चीज़ का काम करता है, आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ओके, जो वाटर बना हुआ है कोकोनट के अंदर वो हमारे पास क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ओके, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। एंड जो हमारे पास ये वाइट वाला पार्ट आएगा, जो नारियल होता है उसके अंदर वाइट वाइट वाली कवरिंग होती है ना, जिसको हम बड़े मजे से खाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेलुलर एंडोस्पर्म। ओके, सेलुलर एंडोस्पर्म। ये आपका 1 मार्क्स से क्वेश्चन में आता है दैट द वाटर इज फ्री एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म। ओके, दैट वाइट वाला पार्ट होता है आपका वो कौन सा होता है, या फिर जो लिक्विड होता है वो कौन सा होता है। सो आप यहाँ से ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से लर्न करोगे कि हमारे पास जो वाटर वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, एंड जो वाइट वाला पोर्शन होता है जो कर्नल बोलते हैं, जिसको हम कर्नल, ये वाला रहा कर्नल, ठीक है, जो वाइट वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं, ये क्या होता है आपके पास, सेलुलर एंडोस्पर्म। ओके, देन नेक्स्ट वन आपका एक और टॉपिक आता है यहाँ पर कि जो हमारे पास एंडोस्पर्म है। अब हमने पढ़ा बिल्कुल स्टार्टिंग में ही दैट जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है उसके अंदर क्या है आपका एंडोस्पर्म यूज़ होता है। बट क्या होता है कि कई बार तो जो एंडोस्पर्म है वो कम्प्लीटली यूज़ कर लिया जाता है, कम्प्लीटली कंज्यूम कर लिया जाता है डेवलपिंग एम्ब्रियो के थ्रू। बट बहुत बार क्या होता है कि जो एंडोस्पर्म है वो कम्प्लीटली यूज़ नहीं किया जाता एम्ब्रियो से। ओके, ऑब्वियसली बात है, एंडोस्पर्म क्या प्रोवाइड कर रहा है, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या है कई बार तो क्या होगा, कंप्लीट वे से क्या है कंज्यूम हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, कंप्लीट कंज्यूम हो जाएगा हमारे पास। चलो इसके अंदर ही कर दो, जो हमारे पास एंडोस्पर्म है वो क्या हो रहा है, कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है। ओके, मे आइदर कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो। इस टाइप का जो हमारे पास क्या आते हैं, जो एंडोस्पर्म बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूम्ड। ओके, कंप्लीटली कंज्यूम्ड एम्ब्रियो। ओके, क्या बोलेंगे इसको हम, कंप्लीटली कंज्यूम्ड एंडोस्पर्म। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर ले सकते हो पी, ग्राउंड नट, बीन्स। चलो और बाकी छोड़ो, आपने ये तीनों के तीनों तो देख रखे होंगे, पी भी देख रखी है, ग्राउंड नट भी देख रखी है, बीन्स भी देख रखी है। आपने ग्राउंड नट में देखा होगा उसके अंदर बिल्कुल थोड़ा बहुत सा भी लिक्विड नहीं होता है। इट मीन्स क्या है, उनके अंदर क्या होता है, जो एंडोस्पर्म है वो कम्प्लीटली यूज़ कर लिया गया है। ओके, एम्ब्रियो ने है जो कंप्लीट एंडोस्पर्म को यूज़ कर लिया है, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, कंप्लीटली कंज्यूम्ड एंडोस्पर्म। ओके, और इस टाइप से जो सीड बनते हैं हमारे पास, इट मीन्स ओव्यूल भी तो आगे चल के क्या है, सीड की फॉर्मेशन करेंगे, ओव्यूल्स करेंगे ना आगे चल के सीड की फॉर्मेशन। तो इस टाइप के हमारे पास जो सीड बनेंगे जो कि कंप्लीटली कंज्यूम्ड एम्ब्रियो से बनेंगे, उनको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एक्स एल्ब्यूमिन सीड्स। क्या बोल रहे हैं उसको हम, एक्स एल्ब्यूमिन सीड। ठीक है, एक्स एल्ब्यूमिनस।
और बहुत सारे फिर कैसे होते हैं हमारे पास, जस्ट अपोजिट, इट मीन्स जो कंप्लीट एंडोस्पर्म को यूज़ नहीं कर पाते, ठीक है ना, कंप्लीटली यूज़ नहीं कर पाते। इस टाइप के हमारे पास जो एंडोस्पर्म बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, परसिस्ट। क्या बोलते हैं उसको हम, परसिस्ट। ओके, परसिस्ट एंडोस्पर्म, इट मीन जो कि कंप्लीटली कंज्यूम नहीं किया गया है उसको हम क्या बोलेंगे, परसिस्ट एंडोस्पर्म। फॉर एग्जांपल कोकोनट, आगे पीछे एक ही जगह आ जाओ, कोकोनट। ओके, कोकोनट के अंदर आपने देख रखा होगा ना कि वाटर होता है। सो वाटर हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर डिवीजन, इट मीन्स क्या है, जो हमारे पास एंडोस्पर्म है वो बचा हुआ है, ठीक है ना। डेवलपिंग एम्ब्रियो ने एंडोस्पर्म को कम्प्लीटली यूज़ नहीं किया गया है। ओके, सो इसको हम क्या बोल रहे हैं, परसिस्ट एंडोस्पर्म। इसके अंदर आप एग्जाम्पल याद कर लेना कोकोनट और कैस्टर ऑयल का। अब इसके अंदर आपको बहुत सारे ये सीड्स के नेम दे रखे हैं, लाइक कस्टर, पी, बीन्स, ग्राउंडनट, कोकोनट, ये सब कुछ। तो यहाँ से आप इजीली क्या है, व्हीट है, सीरियल्स है, मेज है, यहाँ से आप बता सकते हो कि कौन से वाला हमारे पास सीड के अंदर किस में परसिस्ट एंडोस्पर्म है एंड किसके अंदर आपका कंप्लीटली कंज्यूम्ड एंडोस्पर्म है। ओके, सो ये वाला क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। ओके, सो ये आपका कंप्लीटली हो गया है भाई एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट। ओके, ये आपका कंप्लीट एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट हो गई है। सो यहाँ पर आप इसको एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से पढ़ना और कोकोनट का एग्जाम्पल बहुत अच्छे से लर्न करना, ठीक है।